बिहार दरोगा पास करना बहुत आसान है। अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो कम मेहनत में अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अगर कोई छात्र लोअर क्लास या मीडियम क्लास से बिलोंग करता है तो उसके लिए यह परीक्षा खास है। वह इस परीक्षा को पास कर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकता है। अगर आप देखें तो बिहार दरोगा का पद लेवल 6 का पद है, लेकिन पूरे भारत में किसी भी लेवल 6 का पद की परीक्षा इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि इसमें भाषाओं से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जहां भाषाओं का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, अर्थात अंग्रेजी और हिंदी का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, वह परीक्षा आसान मानी जाती है। तो इस हिसाब से देखें तो बिहार दरोगा की परीक्षा बहुत ज्यादा आसान है। यह परीक्षा जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है और आराम से उसे इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। आप देखते होंगे गांव में कोई कहता होगा कि वह बच्चा पढ़ने में तेज नहीं था, बिहार दरोगा परीक्षा पास कर गया। ऐसा क्यों कहता है आप समझते हैं? इसलिए कहता है कि बच्चा को ज्यादा तेज दिख नहीं रहा था और बिहार दरोगा का परीक्षा पास कर गया। लेकिन पास क्यों किया? क्योंकि परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस काफी आसान है। इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए, बिहार दरोगा का परीक्षा दीजिए, निश्चित पास करेंगे। आज के वीडियो में बात करेंगे हम बिहार दरोगा परीक्षा पे करंट का क्या महत्व है, कहां से करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए, किन टॉपिकों पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे डिटेल्स में कि कौन सा टॉपिक बिहार दरोगा परीक्षा के लिए करंट अफेयर से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला हो जाता है सम्मेलन। दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अनेक संगठन है, अनेक संस्थाएं हैं, जिसका प्रतिवर्ष या 2 वर्षों पे सम्मेलन होता रहता है। तो आपको यह याद रखना है कि सम्मेलन कहाँ हुआ है, सम्मेलन का थीम क्या है। महत्वपूर्ण संस्था की बात करें तो आसियान, नाटो, क्वाड, G7, G20 और पर्यावरण से संबंधित अनेक संस्था हैं जो महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, यह जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यहाँ से अक्सर सवाल दिखता है, कभी कभी 2-2 सवाल रहता है। इसको अगर व्यवस्थित ढंग से पढ़ते हैं तो आप निश्चित इससे सवाल बनाने की स्थिति में होंगे। अगला टॉपिक है पुस्तक। दोस्तों, पुस्तक से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। पुस्तक प्रत्येक महीने में 4-5 विश्व स्तर की पुस्तक का विमोचन होता है। तो आपको कौन सा पुस्तक याद रखना है? तो किसी प्रसिद्ध भारतीय नेता या विश्व के नेता द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है वहां से सवाल पूछता है, या अति प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है उससे सवाल पूछा जाता है, या विवादित तो पुस्तक के लेखकों का नाम पूछा जाता है। आप याद रखिएगा, राजनेता द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसके अलावा अति प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकें या विवादित पुस्तकों के नाम से सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है आर्थिक घटनाएं। दोस्तों, आर्थिक घटनाओं से भी काफी सवाल आता है। आर्थिक घटना में हम क्या पढ़ते हैं कि भारत की मौद्रिक नीति क्या है, भारत का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, भारत को किस देश के साथ आयात निर्यात में क्या अंतर पड़ा है, भारत किस देश के साथ कौन संधि कर रहा है, कौन सा सामान खरीदने का संधि कर रहा है, कौन सा व्यापारिक समझौता कर रहा है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है सरकारी संस्थानों के अध्यक्ष। दोस्तों, यहाँ से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। सरकारी संस्थानों के अध्यक्ष का मतलब हो गया कि भारत में जो प्रतिष्ठित संस्थान है, जैसे CBI, ED, CRPF के महासचिव, उसके बाद अनेक सारी संस्था है, व्यापारिक संस्था है, एसोचैम, CII, इसके क्या कौन से अध्यक्ष है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। इसको सजा के एक साथ लिख लेंगे और आसानी हो जाएगी, याद करने में सुविधा होगी। आगे है विदेशों में भारतीयों का स्थान। दोस्तों, अक्सर देखते होंगे विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बड़े पद पर भारतीय हैं, वहां से अक्सर सवाल पूछा जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल का सवाल है कि अजय बग्गा विश्व बैंक के मतलब अध्यक्ष चुने गए। अजय बग्गा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है, अब विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए, यह सवाल पूछा ही जाएगा। तो विदेशों में अगर भारतीय प्रतिष्ठित स्थान पे तो उसको भी याद रखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है खेल। दोस्तों, खेल से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। जितने विश्व कप हैं किसी भी खेल से संबंधित हो वहां से सवाल पूछा जाता है।
एशियन गेम, ओलंपिक गेम, राष्ट्रमंडल गेम, इससे सवाल पूछा जाता है। टेनिस से जो 4 टेनिस की ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता होती है, उसमें 4 प्रतियोगिता होती है, जैसे अमेरिकन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यहाँ से काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्रिकेट से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं, जिसको अच्छे से तैयारी करके रखिए। पुरस्कार, दोस्तों पुरस्कार में सबसे ज्यादा शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, या विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, या साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, उससे सवाल पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष ऑस्कर पुरस्कार महत्वपूर्ण होता है, वहां से भी सवाल पूछा जाता है। खेल से संबंधित पुरस्कार, वहां से सवाल पूछा जाता है। इन सबको भी याद रखना बहुत जरूरी है। खासकर जो शांति के क्षेत्र में, कोई अहिंसा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, या किसी विवाद को सुलझाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, उससे भी काफी सवाल आता है। आगे है सैन्य गतिविधियां। दोस्तों आजकल क्या होता है, सैन्य गतिविधियां काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत का किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास हुआ, भारत हथियार किस देश से खरीदा, उस हथियार की कंपनी का क्या नाम है, इस सब से भी बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। बिहार की परीक्षाओं का ट्रेंड देखे तो संयुक्त सैन्य अभ्यास से, ज्वाइंट एक्सरसाइज जो होता है सैनिकों का, वहां से सवाल पूछा जाता है। राष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय घटना कौन कौन सी घटित हुई है पिछले 1 सालों में, उसको पढ़ना जरूरी है। किस राज्य में कब इलेक्शन हुआ, एक बार में कितने राज्यों में इलेक्शन हुआ, वहां से भी सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा अनेक सारी घटना है, बालासोर रेल दुर्घटना किस राज्य में हुआ, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय घटना, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय घटना से भी काफी सवाल पूछा जाता है। तुर्की के चुनाव से सवाल पूछा जाएगा, यूक्रेन की घटना से पूछा जाएगा, स्वीडन की घटना से सवाल पूछा जाएगा, फिर फ्रांस की घटना से सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो भारतीय संस्थानों से भी सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय संस्थानों में कहाँ क्या हो रहा, घटना घट रही है, उसके अलावा सवाल पूछे जाते हैं। अंतिम है जो काफी महत्वपूर्ण है, सरकारी योजनाएं। दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना चलती है, तो केंद्र सरकार की योजना तो सभी के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। जबकि बिहार से है तो बिहार सरकार की योजना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश सरकार कौन कौन सी योजना लॉन्च की है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सरकारी योजनाएं जो है उससे काफी सवाल पूछे जाते हैं। सरकारी योजनाओं का सवाल काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किस योजना में राज्य सरकार केंद्र सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है, कब शुरू हुआ, किस जगह से शुरू हुआ, यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सरकारी योजनाओं को मेन प्रायोरिटी पर रखे, 1 नंबर पर रखे। आगे बात करते हैं कि कहां से कहां तक मैगजीन पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों या करेंट अफेयर तैयार करना चाहिए, तो सबसे पहले याद रखिए करेंट अफेयर जो इस महीना में एग्जाम हो रहा है उसके पीछे 1 साल का तो पूरा याद होना चाहिए। कभी कभी पीछे 2 साल का भी पूछ लेता है, लेकिन हम 2 साल तक का याद करने की सलाह नहीं देंगे। लेकिन जब एग्जाम दे रहे हैं उसके पीछे 1 साल की घटनाओं को आप पूरे अच्छे से याद रखें और अच्छे से व्यवस्थित ढंग से याद रखें, ताकि आपको फायदा पहुंच सके। आगे बात करते हैं कि कौन सी मैगजीन पढ़ें। तो आज हम बिहार दरोगा के लिए वीडियो बना रहे हैं। बिहार दरोगा में 2 तरह के करंट पूछे जाएंगे, जैसा पूछा जाता है, एक पूरे राष्ट्रीय स्तर के, दूसरा राज्य स्तर के। तो राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर की तैयारी करने के लिए प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करें और नोट्स बना के पढ़ें। जबकि राज्य स्तर के करंट अफेयर के लिए कोई लोकल मैगजीन को ले लें, उसको पढ़ें, काफी है। प्रतियोगिता दर्पण अपने आप में काफी है, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए काफी अच्छी मैगजीन है और विश्वसनीय मैगजीन है। इसमें आंसर बहुत कम गलत होता है। तो प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करें या किसी लोकल मैगजीन को ले लें जो राज्य स्तर के करंट अफेयर के बारे में आपको बता सके। आगे बात करते हैं कि करंट अफेयर से संबंधित कौन सी गलतियां न करें। दोस्तों अक्सर हम छात्रों को देखते हैं कि करंट अफेयर महीना के लास्ट में ले जाते